नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर रोज रात 10 बजे हम गुजरात के अलग अलग शहरों की, आप जानती हैं, उस तरह बात करते हैं और गुजरात के अलग अलग शहरों की समस्याओं को उजागर करते हैं। गुजरात के अलग अलग शहरों का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और कहाँ कहाँ विकास जो है वो पीछे रह गया, इन सारे मुद्दों पर रात 10 बजे चर्चा होती है और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं जो उनके शहर में किस तरह से विकास हो रहा है ये हमारे सामने और सरकार के सामने लेकर आते हैं कि अभी भी यहाँ विकास की जरूरत है। तो मेहसाणा से कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जो मेहसाणा के विकास पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मेहसाणा के विकास को कैसे तेजी दी जा रही है और मेहसाणा का विकास कहाँ पीछे रह रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में खास रूप से मेहमान जुड़े हैं। कमलेश सुतरिया जी जुड़े हैं हमारे साथ चर्चा में। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। हमारे साथ जयदेव सिंह चावड़ा जुड़े हैं जो आम आदमी पार्टी के मेहसाणा के अध्यक्ष है। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ भौतिक भट्ट जुड़े हैं जो मेहसाणा में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। कमलेश भाई के बारे में भी बता दूं, वो पूर्व में विपक्ष के नेता भी रहे हैं और आवाज मेहसाणा के लिए हमेशा से उठाते आए हैं। हाल ही में उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जिसमें मेहसाणा का जो विकास है उस पर खास सवाल उठाया है कि मेहसाणा में जो विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। मेहसाणा दो, यानी गुजरात के हर शहर को अब नया शहर और पुराना शहर इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। जो पुराना शहर वो पीछे रह जाता है और जो नया शहर होता है वो विकास के मामले में कहीं आगे बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही मेहसाणा में है। क्या है मेहसाणा का एग्जैक्ट सिनेरियो, कमलेश भाई बताएंगे। कमलेश भाई बताइए, मेहसाणा का विकास जो है किस तरह से हो रहा है और कहाँ कहाँ अभी भी विकास की जरूरत है। नमस्कार मैडम। अभी 1/1/2025 को जो पहले मेहसाणा नगर पालिका थी, अब मेहसाणा महानगर पालिका बन गई है 1/1/2025 से। जी। गुजरात सरकार ने 9 नगर पालिकाओं को महानगर पालिका घोषित किया है। 1 साल पहले बजट में इसकी घोषणा की थी, लेकिन एक आध साल के बाद ये 1/1/2025 को नई नगर पालिका को महानगर पालिका बनाई है। मेहसाणा महानगर पालिका बने हुए 2 महीना जितना समय हुआ, उसके बाद मेहसाणा महानगर पालिका के जो कमिश्नर श्री है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहीवटदार है, उन्होंने मेहसाणा महानगर पालिका का 20/2/2025 को ड्राफ्ट बजट रजू किया। जब महानगर पालिका बनी, मेहसाणा हो, सुरेंद्रनगर हो, आणंद हो, जो भी नौ महानगर पालिका बनी, सभी को बहुत आस है कि जब महानगर पालिका बनी तो मेहसाणा जैसे सिटी में जो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जो हमने भूतकाल में भी मतलब जब हम नगर पालिका में विपक्ष नेता थे तब बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो सब प्रॉब्लम उठाए, लेकिन उनकी मनमानी करने की वजह से काफी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुए। महानगर पालिका बनी तब प्रजा को यह अपेक्षा थी कि जब महानगर पालिका बनी है कि तो डेवलपिंग मेहसाणा का अच्छी तरह से होगा और प्रजा को लाभ मिलेगा उसका। लेकिन जब 20/2/2025 को मेहसाणा महानगर पालिका ड्राफ्ट बजट रजू हुआ, उसमें 950.38 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बजट रजू हुआ, कि जिसके अंदर कमिश्नर और वहीवटदार ने ड्राफ्ट बजट रजू करते हुए मेहसाणा को 45 करोड़ रुपए के 4 आइकॉनिक रोड बनाने की उसमें बजट में दरखास्त की हुई है। वो जो 4 आइकॉनिक रोड बनाने की बात है, उसमें एक राधनपुर सर्कल से बाईपास वाला रोड है, मोढेरा सर्कल से बाईपास वाला रोड है, फिर राधनपुर रोड से गोपीनाला वाला रोड है और बीके सिनेमा से गायत्री मंदिर वाला रोड है। ये 4 रोड डेवलप करने के लिए 45 करोड़ रुपया मेहसाणा महानगर पालिका खर्च करने वाली है। जब ये 4 रोड आप देखेंगे तो मेहसाणा का भूगोल की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये चारों रोड मेहसाणा 2 में पड़ते हैं। मेहसाणा अभी डिवाइड है, मेहसाणा 1 और मेहसाणा 2। जो रेलवे स्टेशन का रेलवे ट्रैक का इस साइड का अंदर का पूर्व की ओर का भाग है उसको मेहसाणा 1 बोलते हो और पश्चिम साइड जो हाईवे वाला है उसको मेहसाणा 2 बोलते हैं। ये चारों रोड जो इन्होंने बजट में रजू किए 45 करोड़ रुपया जितना खर्च करने वाले, ये चारों रोड मेहसाणा 2 में आए हुए। तो हम ये बताना चाहते हैं ये कमिश्नर श्री को, वहीवटदार श्री को और सरकार श्री को कि मेहसाणा महानगर पालिका में मेहसाणा 1 की प्रजा और मेहसाणा 2 की प्रजा, पूरे मेहसाणा महानगर पालिका के जो भी है वो सब लोग मेहसाणा महानगर पालिका का टैक्स भरते हैं। तो इतना भेदभाव क्यों? ये चारों रोड दिए हैं वो मेहसाणा 2 में ही क्यों?
सब प्रोजेक्ट महसाना 2 में क्यों? आइकॉनिक रोड जो बनाओ, महसाना 2 के अंदर 4 रोड नहीं, दूसरे 2 और रोड सोने के बनाओ, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महसाना 1 के रोड चांदी जैसे तो बनाओ, ये हमारी उम्मीद है। ये हमारी उम्मीद रखते हुए अपने महसाना के कमिश्नर श्री को 21/2/2025 को लेटर लिखा हमने कि भाई महसाना 1 में आप जो भी बना रहे हो अच्छी बात है, वो हमारे महसाना की ही प्रजा है। महसाना 1 में जो अच्छा करो वो भी अच्छी बात है, 2 में। लेकिन महसाना 1 के लिए तो कुछ सोचो, 45 करोड़ रुपए जितनी महसाना 2 में रकम खर्च कर रहे हैं, तो महसाना 1 के लिए तो काफी रोड ऐसे है कि जो जरूरियातमंद है, गांधीनगर वाले जाने वाले रोड है और जो पब्लिक पे इफेक्टेड रोड है, जैसे कि ओल्ड रेलवे स्टेशन है उसके पास, उधर से एसपी ऑफिस वाला रोड जो ताकि जरूरियात वाला है, हैदरी चौक विस्तार हमारा बोलते हैं, उससे सोमनाथ मंदिर वाला जो जरूरी रोड है, और सोमनाथ चौक से मानव आश्रम वाला रोड, ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ब्रिज है जो महत्वपूर्ण ब्रिज है, उससे मानव आश्रम वाला रोड, फिर लाखवड़ जो गांधीनगर से एंट्री होते हैं वो लाखवड़ वाला रोड, साईं बाबा मंदिर से फुवारे तक का रोड है। फिर महसाना का जो हाट है वो तोरण वाली माता का चौक बोलते हैं उसको, वो तोरण वाली माता के चौक के आसपास वाले रोड आप आइकॉनिक बनाओ। फिर मार्केट यार्ड है, उससे खारी नदी होके प्रदूषण परा बोलते हैं, वो वहां पर रोड जाता है, वो रोड आइकॉनिक बनाओ। अकेले महसाना 2 के क्यों, महसाना के 1 को रोड को भी इन्वॉल्व करो और महसाना 1 का भी विकास करो। ये बात हमने कमिश्नर और वहीवटदार के सामने रखी हुई है अभी। जी बिल्कुल। चलिए, महसाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जयदेव सिंह चावड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप कैसे देखते हैं महसाणा के विकास को? क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारे मानव आश्रम विस्तार विकास समिति है, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है और उन्होंने धारासभ्य को, सांसद को, सभी को लिखित में आवेदन भी दिया है। हमारे यहाँ का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो पानी का है। यहाँ तो नर्मदा का जो पानी आता है वो बहुत ही कम आता है। यहाँ तो जो हमारे आसपास के जो बोर है वहां से अभी पानी अगर मिलता है तो उसका टीडीएस है 800 से 1000 तक होता है और स्वास्थ्य के हिसाब से ये बहुत ही हानिकारक है। यहाँ पर ये पानी की जो समस्या है उसके कारण कई लोग यहाँ पर बीमार होते हैं, जोड़ों की तकलीफ होती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम देखें तो सीवर का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ तो जो सीवर का प्रॉब्लम है वो बहुत ही खराब प्रॉब्लम है। यहाँ हर मॉनसून में सारे रोड रास्ते टूट जाते हैं, सारे सीवर है वो ओवरफ्लो हो जाती है, पानी तक मतलब रोड पर आ जाता है। और जो कमलेश भाई ने जो बताया ना जो आइकॉन रोड का, तो उसके अंदर में ऐड करूं तो राधनपुर चौकड़ी से मतलब जो भी कनेक्टेड जो रोड है वो सारे के सारे अभी तो अच्छे हैं। तो अच्छे रोडों को मतलब वो ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महसाना 1 का जो एरिया है वहां पर अभी आज तक मतलब जो भी रोड रास्ता है मतलब तो सारे के सारे ऐसे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो जिसमें कुछ कह नहीं सकते। जब भी मानसून आता है तो इतनी हालत खराब हो जाती है, तो कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। ऐसे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखें तो जो तालाब है, एक भी तालाब हमको नहीं दिया है अच्छा ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। एक भी मिनरल प्लांट इस एरिया के अंदर नहीं रखा हुआ है। हमारे यहाँ के लोगों को एक तो पानी ठीक से आता नहीं है, नगर पालिका कहे या फिर अब की बार महानगर पालिका बोलिए, तो मिनरल पानी तो कम से कम अच्छा आना चाहिए कि नर्मदा का पानी अच्छा आना चाहिए। यहाँ ये जो मैं जो एरिया का बता रहा हूं उसमें 100 से ज्यादा सोसाइटी है। मैं एक ही एरिया की बात कर रहा हूँ, मानव आश्रम चौकड़ी की, पूरा महसाना एक ही तो बहुत ही खराब है। तो वहां पर पानी का प्रॉब्लम है, सीवर का प्रॉब्लम है। मानसून जैसे आएगा रोड पर मतलब पानी आ जाएगा, गटर मतलब पूरी तरह से पानी खराब हो जाएगा। मिनरल प्लांट एक भी नहीं हमारे एरिया के अंदर दिया है। तालाब एक भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अच्छा नहीं हुआ। एक भी बगीचा मतलब बाग बोलते हैं, लोगों बैठ सके, बुजुर्ग लोग बैठ सके, ऐसा एक भी मतलब नहीं दिया है। तो ये सब दिखाता है कि गवर्नमेंट अगर सरकार यहाँ पर देखिए तो केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य सरकार भाजपा की है, नगर पालिका भी भाजपा की है। मतलब ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को
ये सारी समस्याओं का मतलब फेस करना पड़ता है, ये बहुत ही दुख की बात है। जी बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं कि केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी यहाँ तो है, ट्रिपल नहीं इंजन है, यहाँ जी तो बिल्कुल। ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी ये खराब पोजीशन है। जी, गुजरात में हर जगह ट्रिपल इंजन है, हर जगह उनकी सत्ता है और भर भरजोली वोट देने के बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद मेहसाणा का जो विकास है वो सवालों के घेरे में आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ इलाके तो बहुत सुंदर बना दिए जाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ इलाके पीछे ही रह जाते हैं। अगर मैं छोटे शहरों की बात छोड़ दूं, बड़े-बड़े शहरों में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कहना। अहमदाबाद में भी जब लोग जुड़ते हैं यही कहते हैं कि अहमदाबाद के कुछ इलाके बहुत पोश बना दिए गए हैं, जिसे देखकर लगता है कि अहमदाबाद का क्या विकास हुआ है। लेकिन जो घाटलोडिया जैसे इलाके हैं, जो ओढ़व जैसे इलाके हैं, वहां अभी भी विकास बहुत पीछे है। सूरत की भी ये सेम स्थिति है। सूरत में भी बड़े-बड़े फ्लाईओवर्स के साथ एक सूरत बहुत सुंदर है, जबकि दूसरा सूरत है, वहां अभी भी विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेहसाणा में भी यही कहानी है। कमलेश जी क्या कहेंगे, क्यों ये नहीं हो पा रहा है? क्यों मेहसाणा के कुछ इलाकों, सब इलाकों को एक साथ एक तरीके से डेवलप क्यों नहीं हो किया जा रहा है? इसमें एक तरह से समांतर विकास होना चाहिए, लेकिन मेहसाणा की परिस्थिति ऐसे है कि ये जो वहीवटदार का राज है उसके ऊपर भी हमको लगता है कि कई एमपी लोग, एमएलए लोग, धारासभ्य है, उनकी भी कुछ इसके अंदर दखल अंदाजी की वजह से मेहसाणा एक को ये सब सुविधा से वंचित किया जा रहा है, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। मैंने माननीय धारासभ्य श्री को एक आध साल पहले एक लेटर लिखा था कि भाई जो मेहसाणा का एक ही ओवर ब्रिज है मेहसाणा में, जब बारिश की सीजन होती है तब यही जो अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिज बोलते हैं, वही ब्रिज से लोग अवर जवर करते हैं और वही ब्रिज मेहसाणा एक को और दो को जोड़े रखता है। मेहसाणा गुजरात में 25 साल से ज्यादा से टाइम से उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी उनकी सरकार है, इधर बड़े बड़े नेता लोग हैं, रेलवे की कमेटियों में बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मेहसाणा वाला एक भी कोई नया ब्रिज नहीं बनाया हुआ। तो बारिश की सीजन आती है तब मेहसाणा की पूरी परिस्थिति खराब हो जाती है। मेहसाणा एक से किसी को अस्पताल ले जाना हो मेहसाणा 2 में, या किसी स्कूल के बच्चे को मेहसाणा 2 में जाना हो, बहुत दिक्कत सी होती है। या अंबेडकर ब्रिज भी 6 महीने जितना बंद रहा, उसने अंदर अंबेडकर ब्रिज भी हल्की गुणवत्ता का बनाया हुआ था, हम बहुत बार उधर लड़े, भारी वाहन का प्रतिबंध था, फिर भी ये सरकार की रहम नजर की वजह से भारी वाहन उधर से पसार हो रहे थे और ब्रिज एकदम बेकार हो गया था। 6 महीने तक ब्रिज बन रहा, हमने आंदोलन किए, कई बार लेटर लिखा, फिर ये अम्बेडकर ब्रिज चालू हुआ। ये अच्छी बात है कि अम्बेडकर ब्रिज अभी चालू हुआ है तो उसकी वजह से मेहसाणा 1 और 2, लेकिन मेहसाणा 1 और 2 को जोड़े ऐसा कोई ऐसा ब्रिज नहीं है। इतनी सालों से उनकी सरकार है लेकिन एक ब्रिज नया नहीं बना पाई है। और दूसरी बात मैडम आपको मैं बता दूं और सभी दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेहसाणा की जो महानगर पालिका की ऑफिस है, अभी ये हलचल हो रही है कि मेहसाणा की महानगर पालिका की ऑफिस अभी मेहसाणा 1 में, वो सिटी का हार्ट बोलते हैं, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां है, तो वो मेहसाणा महानगर पालिका की नई ऑफिस भी मेहसाणा 2 में बनाने की अभी उनकी मंशा है और महानगर पालिका की ऑफिस भी मेहसाणा 2 में ले जा रहे हैं। और दूसरा कि मेहसाणा की कलेक्टर ऑफिस जो है, कलेक्टर ऑफिस भी परसों से इधर है, बहुत बड़ी जगह है, सब उसके आसपास में सब कचेरियां है, फिर भी मेहसाणा 2 की कचेरी, मेहसाणा की कलेक्टर ऑफिस है वो नागलपुर विस्तार में, जो मेहसाणा सिटी से 5-6 किलोमीटर रहती है, और वो जगह है वो गौचर की जमीन है, गौचर की जमीन के अंदर बनाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। मेहसाणा जो मेहसाणा 1 है उसमें आई है कलेक्टर ऑफिस मेहसाणा 1 में, मामलतदार ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है, प्रांत ऑफिस है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, तालुका हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और मेहसाणा की अभी नई सिविल हॉस्पिटल बन रही है, बस स्टैंड, स्कूल, सभी ये मेहसाणा 1 में है। ये सब कनेक्टेड है कि उसकी वजह से कलेक्टर ऑफिस में किसी को काम हो तो नजदीक से जा सके। और अभी जो ये बना रहे नागपुर से 5-6 किलोमीटर बना, वो भी एक गलत बात है। और दूसरा मेहसाणा महानगर पालिका की ऑफिस भी ये ले जा रहे हैं कि मेहसाणा 2 में ले जाए, तो जो अभी है उधर रखते नहीं, और सब चीज है वो मेहसाणा 2 के अंदर ले जाने की ये लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं।
जी, तो बड़े-बड़े कार्यालय जो है मेहसाणा 2 इलाके में शिफ्ट किए जा रहे हैं और ऐसे में मेहसाणा 1 का विकास और भी पीछे रह सकता है। जयदेव सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और कमलेश जी जुड़े हुए हैं, वो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं और पूर्व विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। जयदेव सिंह जी, आप ये बताइए कि मेहसाणा 1 के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर जो टैक्स के पैसे हैं वो तो हर इलाके से बिल्कुल सेम लिए जाते होंगे, तो कुछ इलाकों का विकास करना और कुछ इलाकों को पीछे छोड़ना, ये कौन सा एक्शन है? ये कौन सा विकास है? ये है डिवाइड एंड रूल। हम्म। दो लोगों को अलग करो और राज करो, ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है। ये एक के लोग हैं वो भी वोट देते हैं, दो के लोग हैं वो भी वोट देते हैं। दो की तरफ ज्यादा झुकाव है, अच्छा है, कोई बात नहीं, उनके तरफ भी झुकाव होना चाहिए, ये भी झुकाव होना चाहिए। सर थोड़ा मेरे पीछे जो हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, 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 जी। यहाँ पर हम देखें तो अभी मेहसाणा महानगर पालिका को बने 2 महीने हो गए हैं और यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ पर काम ये हो रहा है कि जो छोटे दुकानदार है उन्होंने अगर कोई भी अगर दबाण नहीं किया है तो भी उनके मतलब शेड तोड़ दिए जाते हैं और इतना परेशान मतलब उनको इतना डर में रखते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। जो अगर दबाण अगर किसी को नुकसानकारक नहीं है, मेहसाणा राधनपुर चौकड़ी पर जो दबाण की जो दुकानें हैं मतलब रोड से कम से कम 20 या 25 फुट से ज्यादा दूर है, वहां पर किसी को कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी महानगर पालिका वो सारे तोड़ रहे हैं और जो मिडिल क्लास जो व्यापारी है वो बहुत ही परेशान है। एक तरफ से वो मंदी की मार सहन कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी दुकानें गिरे जा रही है। और जी। दूसरी तरफ देखिए जो छोटे-छोटे जो फ्रूट या साग-भाजी वाले देख लीजिए, तो उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको हटा-हटा कर मतलब कर रहे हैं, दौड़ा-दौड़ा कर रहे हैं। उनको बाकायदा पावती दी जाती है, बड़ी से बड़ी अमाउंट उनसे वसूली की जाती है और एक तरफ से मेहसाणा महानगर पालिका वसूली भाई बन गए हैं और पैसे ले रहे हैं और सगवड़ के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ जी, पर बिल्कुल। देखिए, तो मैंने पहले भी बताया कि पानी की बहुत प्रॉब्लम है, सीवर की बहुत प्रॉब्लम है, सारे रोड मतलब टूटे-फूटे हुए। मेहसाणा भाजपा का एक भी लीडर शर्त लगाकर ये नहीं बोल सकता कि मेरे एरिया के अंदर ये सारी चीजें ओके है। तो जी। ये सब चीजें इतनी खराब है, तो सब परेशान है। जी, नगर, नगर का मतलब होता है नल, गटर और अच्छे रास्ते। अगर यही बुनियादी सुविधाएं नगर पालिका या अब महानगर पालिका नागरिकों को नहीं दे सकती, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। झोली भर भर वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच नहीं जाते हैं, अपने इलाकों में नहीं जाते हैं, तो इस तरीके की परेशानियां आती हैं और लोग परेशानियों का सामना करते हैं। मेहसाणा में विकास हो रहा है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और ऐसे में लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेहसाणा की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने में हमारी सहायता करने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिए। यूट्यूब का हमारा चैनल है, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।